10 फरवरी 2025 दिन पीर का आज के दिन जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और रियल स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से जो अपडेट आई हैं उसको आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। मगर इससे पहले एक रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए आपको पता है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी खबर मैंने ये ब्रेक की थी कि जिसमें मैंने ये बताया था कि टैक्स कम होने जा रहे हैं। अब ये एक बड़ा आसान तरीकाकार है कि हुकूमत ऐलान करे और एक टैक्स ख़त्म कर दे, मगर इसके लिए हुकूमत अब ये कर रही है कि जितने भी इससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया, रियल स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, और तकरीबन 72 जो है वो प्रोफेशनल इसके साथ अटैच हैं, उन सब में हुकूमत क्या कर रही है कि इसके एक ऐसे पैरामीटर्स बना रही है जिसमें तमाम तर जितने भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो इस हिकमत अमली में लगे हुए हैं कि कैसे जो है वो रिलीफ दिया जाए। टैक्सों को कम करने के हवाले से कैलकुलेशंस की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए टास्क फोर्स जो बनाई गई थी, जिसकी सरबराही मैंने आपको बताया था कि वजीर आजम खुद कर रहे हैं, ये कोई हवा में बात नहीं है। जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो अक्सर दोस्त जब आप ये कहते हैं कि इसका इंप्लीमेंट कब होगा, देखिए सबसे पहले पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैकेज तैयार करना ये कोई आम बात नहीं है। इस हवाले से SIFC की सिफारिश पर आपको पता है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेशन काउंसिल एक बनाई गई थी। इसका काम यह था कि आवाम में इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाना और बाहर से इन्वेस्टमेंट को भी लेके आना, और इसकी सरबराही जो है वो आपको पता है कि हमारे चीफ कर रहे थे। तो और इस हवाले से ये तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट है इसको अब पाकिस्तान में उन्होंने लेकर आना ही आना है। इसके साथ जो इन्वेस्टर बैठे हुए पाकिस्तान में, जो प्रॉपर्टी के हवाले से बड़े बड़े ताइकून हैं, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बहुत सारे अहम फैसले भी किए गए और उस पर काम जो है वो टास्क फोर्स कर रही है। इस हवाले से वाइस प्रेसिडेंट इजाज जकी जो है, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इजाज चौधरी साहब, इन्होंने कल के दिन एक मीटिंग की और इस वाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि जो चीता चीता पॉइंट हैं हुकूमत के साथ ये डिस्कस करने का मकसद ये है, और उन्होंने ये बावर कराया है कि टैक्स कम होंगे। ये हकीकत है। ये इस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी राय का इजहार भी किया और एक रीजनल चेयरमैन भी वो हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो चीता चीता पॉइंट बताए हैं जिनमें कम होने जा रहे हैं टैक्स, उनमें कुछ पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि टास्क फोर्स को ये काम हमने करने को कहा है, क्योंकि इसके बगैर आपको पता है FPCCI के बगैर जो है वो कभी भी कोई भी जो जगह पर अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम तर जो है वो तमाम पैरामीटर्स यही सेट करते हैं। जिसमें पहले नंबर पे उन्होंने कहा है कि 1% जो टैक्स है आवाम पर जो लगाया गया था लेन देन पर, इसको खत्म किया जाए। इसके बिल्कुल खिलाफ हैं वो कहते हैं कि इसको जो FPCCI के जो चेयरमैन है, जो कि रीजनल चेयरमैन है जिसका नाम इजाज जकी साहब है, इन्होंने बकाया क्लियर कट कहा कि जो 1% टैक्स है उसको कम किया जाए। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो खत्म की जाए। ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। अक्सर औकात लोग जो है वो जिंदगी में एक बार घर बनाते हैं, अब उनको भी इस पर जो है वो 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये चीज जो है वो खत्म की जाए। ये कुछ सोना नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लग्जरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बेसिक नीड होती है हर बंदे की, हर आम बंदे की ये बेसिक नीड है। पहली बार वो घर बनाता है तो उसको ये सहूलत दी जाए। नंबर 3 पे जो है वो पहली टाइम जो कोई भी बंदा प्लॉट लेता है, कोई भी बंदा घर बनाता है, कोई भी बंदा पहली दफा जो है वो ट्रांजैक्शन करता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उस बंदे को टैक्स जीरो किया जाए उसके लिए। देखिए जी, हर बंदा जो है जब भी कोई भी कमाई करता है, किसी जरिए से जो पैसा रखता है अपने पास, जब वो पैसा वहां से हासिल करता है तो वो उस पर टैक्स देता है। जिस तरह जॉब करने वाला जॉब करेगा तो वो टैक्स देगा, वहां पे टैक्स कट के उसको पेमेंट मिलती है। सरकारी मुलाजिम है तो उसको टैक्स कट के जो है वो पेमेंट मिलती है। कारोबार है तो वो टैक्स अदा करके उस पर जो है वो पैसे वसूल करता है। अगर आप किसी भी जगह से कमाई कर रहे हैं तो और आपने वल्ला अल्लाह करके पैसे जमा कर लिए हैं, तो हुकूमत को अब ये राय दी गई है कि इस पर टैक्स कम किया जाए, बल्कि जीरो किया जाए, ताकि अवाम जो है वो अपना घर तो बना सके।
जो कारोबारी हजरात हैं ठीक है उन पर आप टैक्स लगाएं, मगर जो बंदा पर्सनल यूज के लिए पहली दफा अपना घर बना रहा है उसको टैक्स फ्री जोन दिया जाए ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके और अपना घर बना सके। तीसरे नंबर पर जो है वो 10 साल के लिए अक्सर औकात आपको पता है कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का कुछ अदारे थे, ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा और कुछ बैंक थे जो इस हवाले से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोन देते थे, पैसे देते थे, जिससे अवाम कर्जा लेकर घर बनाती थी और ऐसा ऐसा वो पैसे लौटा देती थी और उसमें बहुत कम मार्कअप होता था, बड़े कम मामूली से पैसे होते थे और इस लेवल पर हुकूमत भी काम कर रही थी। मगर अब जो है इस तरह का सिस्टम जो है वो खत्म होता जा रहा है और जो इजाज जकी साहब है उन्होंने कहा है कि जो रीजनल चेयरमैन है FPCCI के, उन्होंने कहा है कि हमने एक सिफारिश पेश की है, हमने ये कहा है कि आप जितने भी जो स्टेट बैंक है वो ऐसे कोई इकदाम करे कि अवाम के जो भी कोटा सिस्टम है, जो बैंकों में जो है जितने भी बैंक है काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन्हें कहा जाए कि आप जो है इस तरह के काम करें, आप इस तरह के जो भी पैकेज है वो लेके आए कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ताकि ये कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ठप होकर रह गया। वजह क्या है? वजह यही है कि कंस्ट्रक्शन का जितना भी मटेरियल था और इसके जो बाकी मुतलका अदारे थे वो बिल्कुल जो है वो इतनी महंगाई होने की वजह से वो काम कम हो गया था। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, तकरीबन 72 जो है वो किस्म के डिपार्टमेंट जो है वो जो रैली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सीमेंट, बजरी, सरिया और इसके अलावा जितने भी वायरिंग का सामान और बाकी जो है वो हर तरह की, लकड़ी हो गई, घर का बनाना हो गया, फर्निश हो गया, हर तरह से कोई ना कोई बंदा जो है वो 72 तकरीबन अदारे इसके साथ अटैच होते हैं। अगर सब में ज्यादा जो है अगर वो उनको भी फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो फिर जो है वो बंद हो जाएगा, जो हम अल्लाह अल्लाह करके शुरू होने जा रहा है। तो इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट आपको मैं बता दूं तकरीबन $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है इस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। अगर ये खत्म होता है तो मतलब इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो कहना था वाइस प्रेसिडेंट जो ओरिजिनल चेयरमैन जो इजाज जकी साहब ने ये बाकायदा तौर पर इस हवाले से मुकम्मल एक ग्राफ और एक मुकम्मल जो है वो ब्रीफिंग दी और उम्मीद की किरण दिखाई कि ये काम होंगे, इसके ऊपर काम हो रहा है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, बारहा ये सवाल करते हैं कि ये ऐसा नहीं होने होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। भाई ऐसा मुमकिन है, वजीर आजम कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई ये टास्क फोर्स उन्होंने बनाई है, कोई आम बंदों की बात नहीं है। एक बकायदा पॉलिटिकली तौर पर जो है वो उनकी जो रेप्यूट है वो भी खराब होगी अगर वो ऐसा नहीं करते। तो जो उन्होंने ऐलान किया है उसको वो पूरा करेंगे। हुकूमत ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, बाइक्स इन्होंने दी, बाइक्स इन्होंने दी, अब जो है वो जो कारों का जो है वो छोटी छोटी टैक्सी, इस टैक्सी का निज़ाम जो है वो लेके आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेवलपमेंट, अब हुकूमत जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आ गई है, इन्होंने कुछ डिलीवर करना है तो ये होना ही होना है। तो कोई अच्छा काम अगर हुकूमत करती है तो भाई आप इसको सराहा करें, और हुकूमत अगर अच्छा काम करने जा रही है तो आप उनकी हौसला अफजाई करें, ना कि आप जो हैं वो ऐसे कहें कि जी ऐसा नहीं होगा। भाई इस तरह कहें कि आप होगा, इंशाल्लाह होगा। और एक अच्छी उम्मीद की किरण है और ये उम्मीद रखें कि हुकूमत ऐसा अच्छा इक़दाम करेगी। ये टास्क फोर्स और ये वज़ीर आज़म की बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें और ये सारा निज़ाम जो है वो, इसके अलावा SIFC की जो और बंदे और इसके अलावा FPCCI के बंदे जो हैं वो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है, ये सारे के सारे जो इसी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टैक्स की कलेक्शन जो है उसको अभी पूरा करना है। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना, इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।